हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 15 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल पेपर जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। यही हिंदी के पेपर से 15 फरवरी के दिन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 15 फरवरी के दिन बिल्कुल वायरल पेपर है हिंदी का। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाइए। इसमें सारे क्वेश्चंस को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एनुअल वार्षिक 2024 माध्यमिक स्कूल, और यहाँ पे मातृभाषा हिंदी, और ये सेट कोड है आई, और विषय कोड है देखो 101। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा 100% ये वायरल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए तो फाइनली देरी ना करते हुए निर्देश को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस को अपने स्टार्ट करते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको कराऊंगा, और ये 100 में 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, कोई भी 50 100 में से। ठीक है, तो इस वीडियो में वही 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में आपको बताना है आपने कितना में कितना सही किया। ये नंबर जाति प्रथा, ऑप्शन ए है जाति प्रथा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और लास्ट में आपको बताना है आपने कितना में कितना सही किया। ये 100% वायरल पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस मिस मत करिएगा, 10 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो श्रम विभाजन, श्रम विभाजन जो कि ऑप्शन ए में है, देखिए यही बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाए। चलिए, अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। हु आर सुधराज किस सॉरी, हु आर सुधराज किसकी रचना है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर और मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी नंबर जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आगे की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस, ये आप 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए कॉपी में, और देखिए कितना आपने सही किया। जब मैं बताऊं तो आप मिला लेना, और लास्ट में बताना आपने 50 में कितना सही किया, ताकि पता चले कितनी तैयारी है आपकी। ठीक है, चलिए चलिए 4 नंबर है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, गिरधर सेन साहब, खोखा सेन साहब की पत्नी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। गिरधर सेन साहब, खोखा सेन साहब की पत्नी, तो खोखा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 5 नंबर, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? इसका सही आंसर बताइए। झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसमें हो जाएगा महल वाले, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। चलिए, अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सच्चा भारत कहाँ बसता है? 6 नंबर अगला क्वेश्चन है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? भाषण, निबंध, कहानी, रेखा चित्र, तो भाषण, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 8, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ठीक है, विद्वान, ज्ञानी, मूढ़ और भले लोग, तो मूढ़, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? 9 नंबर है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो विल्हेम मूलर, विल्हेम विल्हेम मूलर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है 10 नंबर, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 15 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है ये सारे के सारे। चलिए, कठ और केन जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो मैक्स मूलर ने, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला
11 नंबर है सूद क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि सूद क्या है। चारों ऑप्शन में सूद क्या है तो वाष्प निकल रहा है। देखिए वाष्प निकल रहा है यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाष्प निकल रहा है। अगला है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। तो सर्व जोड़ उत्तम यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। गुस्सा होना, क्रोध दबाना, गुस्से में पानी पीना, क्रोधित होना। तो क्रोध दबाना यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुस्सा पीना यानी क्रोध दबाना यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए इसी तरीके से 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 14। देखिए परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी। तो ये रामविलास शर्मा यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए इसी तरीके से 15 नंबर, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। तो अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। बार बार रिपीट हो जा रहा है, पिछले कई सेट में भी रिपीट हुआ है। अगला है मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ला यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 18 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। समय पर धोखा देना, बेइज्जती करना, चलबाजी और बेईमानी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि पता चले आपकी तैयारी कितनी हुई है। गुप्त का विलोम क्या है। गुप्त का विलोम क्या है, इसका चारों ऑप्शन है प्रकट। ये देखिए ऑप्शन डी में देखिए प्रकट दिया गया है, गुप्त का विलोम प्रकट। चलिए अगला 20 है, पर्वत का पर्यायवाची क्या है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है। पर्वत का पर्यायवाची, तो ये देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखिए चारों ऑप्शन में सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो शैल यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शैल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है किस नंबर, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है। लंबा है उधर जिसका यानी बहुव्रीहि समास। समास का पूरा एक वीडियो बनाया हूँ। लड़का आया था कौन काल है। लड़का आया था कौन काल है। लड़का आया था कौन काल है, तो भूतकाल है यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। था यानी भूतकाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आम का पर्यायवाची होगा। आम का पर्यायवाची क्या होगा, तो आम्र होगा यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 24 है, धनहीन कौन सा समास है। धनहीन यानी धन से हीन यानी तत्पुरुष समास है। से आ रहा है तो तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला 25 नंबर, माता पिता कौन सा समास है। तो देखिए बीच में जो हाइफन का चिन्ह है ना, माता पिता एक दूसरे का उल्टा है तो द्वंद्व समास होगा। कल भी बताया हूँ द्वंद्व समास। अनुराग में कौन सा समास है। अनुराग में कौन सा समास है। अनुराग में, तो अनुराग में कौन सा समास है, सही सॉरी उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अनुराग में यहाँ देखिए अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़े, अप्रत्यय जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़े। चलिए अगला है, गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे, सिखों के दसम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु। तो जो गुरु नानक थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ ए नंबर में सिखों के दसम गुरु, तो ये बी नंबर हो जाएगा सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए 28 है, जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हिंदी की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विद्या है, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो कविता। हिंदी की कौन सी विद्या है, तो कविता है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, कविता है। चलिए अगला 30 है, बिरह लीला किनकी रचना है। बिरह लीला किसकी रचना है, घनानंद की यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी देख लीजिए। तो
1989 के आसपास। इसका सही आंसर बताने की आप भी कोशिश कीजिएगा, इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। अगला 32 है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जहाँ चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो ए नंबर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व, यानी ऑप्शन ए। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? सही आंसर बताइए। तो कन्नड़, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी रिपीट है, कल के सेट में भी कराया हूँ। चलिए अगला 34 है ये, अस्मिता का सही अर्थ क्या है? अस्मिता का सही अर्थ क्या है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। अस्मिता का सही अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन में सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अस्मिता का सही अर्थ पहचान, मना करना, बाहुबली या कंजूस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन आपको आपके लिए हो गए। चलिए अगला है 35, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए में देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, यही ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही शुद्ध है। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको भी पता होगा कौन कौन। संज्ञा के 5 भेद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 37 है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। टॉल्स्टॉय, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो रूसी लेखक, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, सही आंसर बताइए। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खां, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 39 है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था? तो शहनाई, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला है, अक्षरों का कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? सही आंसर बताइए। मैक्स मुलर, गुणाकर मुल्ले, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। सही आंसर बताइए इसका। तो गुणाकर मुल्ले, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 41 है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? सही आंसर बताइए। अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, इसके बाद और नीचे देख लीजिए महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। तो सही आंसर बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा इसका। 42 है, बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला। अगला है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंग रंजन, एस रंग राजन, एस रंग राजन। अगला है 44, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन सी उड़ीसा के कथाकार थे, कथाकार हैं। अगला है, मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? सही आंसर बताइए। मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलोर में, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए थे? सही आंसर बताइए। तो 1 बीघा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 47, मंगू कब से पागल है? तो जन्म से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार का संधि विच्छेद है। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सम जोड़ सार। संसार का सम जोड़ सार होता है, देख लीजिए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है, यानी सम जोड़ सार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 49 नंबर है, इंद्र का परिवाची क्या है? इंद्र का परिवाची क्या है? अतुल, देवराज, महाकाय या मोददाता। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो देवराज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 50 है, वेदना में प्रत्यय है। वेदना में प्रत्यय है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो अन्ना प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चंस आपको करा दिया मैंने यहाँ पे। 50 क्वेश्चंस में आपको बताना है। अब बताइए कि आपने 50 क्वेश्चन में कितना सही किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ रहा हूं, और सारे सब्जेक्ट की इस चैनल पे तैयारी जोर तोड़ से कराई जा रही है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी यहाँ हमसे जुड़कर जोर तोड़ से कीजिए। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, लव।